हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स ड्राइविंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग एक लीनियर अलजेब्रा का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मैंने 4 अक्टूबर को दिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको चाहिए था और जिन लोग ने ट्राई नहीं किया तो ये क्वेश्चन है, आप पहले ट्राई कर लो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हो, है ना? तब जाके आपको और अच्छा लगेगा। अगर आपको आ गया तब तो अच्छा बात है, अगर नहीं आया तो आप सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, तो अभी चलते हैं क्वेश्चन की ओर। T1 दिया है R5 टू R क्यूब, ठीक है, और T2 है R3 टू R5, ठीक है, ये R क्यूब नहीं, सॉरी R3 है। तो B2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट T1 T2, अभी T1 T2 कहाँ से जाएगा? T1 T2 मतलब यहाँ से R3 टू R5, R5 टू R3, ये R3 टू R3 चला जाएगा। और बोला गया है कि जो T1 T2 है ना ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, आइडेंटिटी मैपिंग है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैपिंग है और हम लोग को पता है कि आइडेंटिटी मैपिंग मैपिंग जो होता है ये 1 1 एंड ऑन टू होता है ना? यहाँ से हम लोग क्वेश्चन से हम लोग ये सब निकाल लिए, T1 T2 1 1 ऑन टू मैपिंग होगा। अभी आपको पूछ रहा है ऑप्शन में कि T1 1 1 होगा या T2 1 1 होगा और रैंक के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग के पास एक प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लो अगर आपको नहीं पता, कि इफ T1 T2 इज 1 1 एंड ऑन टू, मतलब कॉम्पोजिशन जो होता है अगर वो बाइजेक्टिव हो जाए, मतलब 1 1 एंड ऑन टू हो जाए, दिस विल इम्प्लाई दैट T2 is 1 1 and T1 is on 2। दिस विल इम्प्लाई ये वाला 1 1 हो जाएगा और ये वाला ऑन टू हो जाएगा, बट द कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये आप ध्यान में रखना। ये बस वन वे है कि अगर T1 T2 1 1 ऑन टू है ना, तो T2 1 1 हो जाएगा और T1 ऑन टू हो जाएगा। क्लियर? अभी आप ऑप्शन को देखिए, T2 1 1, ठीक है ना? तो T2 1 1, यस दिस इज करेक्ट। T1 ऑन टू, यहाँ पे बोला है कि T1 इज 1 1, तो T1 1 1 होना जरूरी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो T2 1 1, यस बी ऑप्शन इज करेक्ट। अभी हम लोग चेक करते हैं रैंक के बारे में। अभी देखिए, रैंक अगर T1 T2 1 1 ऑन टू है ना और आइडेंटिटी है, तो रैंक ऑफ T1 T2 क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट 1 है तो रैंक ऑफ T1 T2 पूरा एक R3 मतलब 3 हो जाएगा। और यहाँ पे बोला है कि रैंक ऑफ T2 T1, अच्छा, T2 T1 हम लोग को चेक करना है, सॉरी। T2 T1 चेक करने के पहले ना, पहले हम लोग रैंक ऑफ T1 और रैंक ऑफ T2 के बारे में सोच लेते हैं। देखिए, T2 1 1 है ना, T2 क्या है? R3 टू R5, यहाँ पे लिख देता हूँ। T2 है हम लोग के पास R3 टू R5। अभी T2 अगर हम लोग के पास 1 1 है, तो मतलब नलिटी ऑफ T2 है हम लोग के पास 0। हम लोग को रैंक चाहिए, रैंक ऑफ T2 चाहिए, तो रैंक नलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा कि डायमेंशन ऑफ द ये वाला वेक्टर स्पेस, तो 3 इक्वल टू रैंक प्लस नलिटी। रैंक क्या है ये मैं लिख देता हूँ फिर से, रैंक ऑफ T2 प्लस रैंक ऑफ T2, 3 इक्वल टू ये 0 है नलिटी, और रैंक हम लोग के पास क्या आया? रैंक ऑफ T2 इक्वल टू 3 आ गया। तो रैंक ऑफ T2 हम लोग के पास 3 आ गया। ओके, मतलब यहाँ से मैंने किया T2 इज 1 1, यहाँ से हम लोग के पास रैंक भी निकल के आ गया। अभी सिमिलरली T1 इज ऑन टू से हम लोग चेक करते हैं रैंक क्या होगा। अभी देखिए T1 कहाँ से कहाँ जा रहा है? T1 जा रहा है R5 टू R क्यूब, भाई फिर से R क्यूब बोल दे, R5 टू R3, तो रैंक क्या हो जाएगा? कोडोमेन का वेक्टर स्पेस के बराबर। तो कोडोमेन का वेक्टर स्पेस क्या है? R3 है, तो रैंक ऑफ T1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना? तो रैंक ऑफ T1, ये ऑन टू है इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा, ठीक है ना? तो रैंक ऑफ T1 और रैंक ऑफ T2 सेम आ गया ना, रैंक ऑफ T1 इक्वल टू रैंक ऑफ T2, इसलिए हम लोग सी ऑप्शन को भी टिक कर देंगे। अभी आते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन में, रैंक ऑफ T2 T1। तो उसके लिए ना पहले आप तो देखो कि T2 T1 कौन सा मैपिंग बन रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो T2 T1 मतलब T1 से स्टार्ट करेंगे, T1 जा रहा है R5 टू R3 और T2 जा रहा है R3 टू R5, तो T2 T1 बनेगा हम लोग के पास R5 टू R5। ठीक है, ये क्लियर है, ये बेसिक है। उसके बाद हम लोग के पास रैंक ऑफ T2 T1 चेक करना है। तो रैंक ऑफ T2 T1 चेक करने के लिए हम लोग के पास एक इंपॉर्टेंट और एक प्रॉपर्टी है, ये मैंने बहुत क्वेश्चंस में यूज भी किया है, तो आप लोग को पता है शायद, फिर भी मैं लिख देता हूँ। रैंक ऑफ T2 प्लस रैंक ऑफ T1 माइनस, अभी देखिए किसको माइनस करना पड़ता है वो ध्यान से देखिए,
T2 T1 मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, R5 to R3, फिर R3 to R5। कॉमन क्या हो रहा है? कॉमन हम लोग के पास R3 है ना, इसका डायमेंशन क्या है? 3 है ना, तो यहाँ पे हम लोग 3 को माइनस कर देंगे। रैंक ऑफ T2 प्लस रैंक ऑफ T1 माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ T2 T1 लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ T1 कॉमा रैंक ऑफ T2। ये मैंने बहुत क्वेश्चंस में यूज किया है, अगर आपको नहीं पता तो नोट कर लो। देखिए मैट्रिक्स में ऐसा होता है, तो मैट्रिक्स और ट्रांसफॉर्मेशन सेम थिंग है, तो इसलिए मैंने अभी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में लिखा। रैंक ऑफ T2 क्या मिला? 3। रैंक ऑफ T1 क्या मिला? 3 माइनस 3। ये हम लोग के पास ये निकालना है, रैंक ऑफ T2 T1। ये मिनिमम क्या आ जाएगा? मिनिमम ऑफ 3,3। तो हम लोग के पास क्या आ गया? ये कैंसिल हो गया, तो 3 लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ T2 T1, सॉरी रैंक ऑफ T2 T1 लेस देन इक्वल टू 3। तो रैंक ऑफ T2 T1 हम लोग के पास क्या आ गया? 3 आ गया। और ऑप्शन में क्या क्या बोला गया है कि रैंक ऑफ T2 T1 5 है, जो कि गलत है। तो थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। 48 लोग ने रेस्पॉन्ड किया, 96% लोग ने सही किया, लेकिन किसी को चाहिए था सोल्यूशन तो मैंने वीडियो बना दिया। आई होप आपको समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया ना कुछ भी स्टेप में, आप कमेंट करके बोल सकते हो, मुझे रीच आउट कर सकते हो, सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मैथ्स का क्वेश्चन अगर आपको और भी प्रैक्टिस करना है, लिंक आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता, मैं डेली एप्टीट्यूड का क्वेश्चन शेयर करता हूँ सुबह, और रात को मैं मैथ्स का क्वेश्चन देने का ट्राई करता हूँ, और जो भी आपको सोल्यूशन चाहिए होता है मैं प्रोवाइड करने का ट्राई करता हूँ। तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, सो दैट क्वेश्चन आए आप ट्राई करो भाई, है ना। और प्रैक्टिस मतलब इम्पोर्टेंट है बहुत। तो यही था आज के वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नया क्वेश्चंस के साथ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक चलते रहिए, चलाते रहिए खुद की गाड़ी को आराम से। मिलता